आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आज दो महत्वपूर्ण न्यूज के साथ आपके साथ हूं। एक तो यूपी पीसीएस 2024 पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और दूसरा यूपी पीसीएस 2023 के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसका रिजल्ट बस शीघ्र घोषित होने वाला है। इन दोनों महत्वपूर्ण न्यूज के साथ आज हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पूरे वर्ष लोक सेवा आयोग कैसे व्यस्त रहेगा और किन किन परीक्षाओं को संचालित करेगा, और इन परीक्षाओं के लिए आप जो आवेदन भर चुके हैं और किसके लिए आवेदन आपको अभी करना होगा, इन पर सभी पर चर्चा करते हैं। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि इस पूरी क्लास में आपके पास कुछ ये भी चीज़ें रहेंगी, रोमांचक चीज़ें भी रहेंगी, जिसमें आपको आने वाले परिणाम के बारे में और यूपी पीसीएस 2023 के साक्षात्कार की कुछ घटनाक्रमों के बारे में भी व्यापक चर्चा करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। यूपी पीसीएस 2024 का कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने बड़ी मेहनत करके और 2024 के इस कैलेंडर को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इसमें कुछ परीक्षाओं का जो समय तो दे दिया गया है, लेकिन कुछ परीक्षाओं के लिए उन्होंने स्थान रिक्त किए हुए हैं। जैसे किस परीक्षाओं के लिए स्थान रिक्त हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। ये आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी, क्योंकि जो रिक्त रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए, क्यों रखे गए हैं, तो वो आपके यूपी पीसीएस के लिए नहीं बल्कि पीसीएस जे के लिए है और एपीओ के लिए है। उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के इंटरव्यू के लिए। यूपी पीसीएस 2023 का इंटरव्यू अब तक का सबसे कम समय में, रिकॉर्ड समय में 6 बोर्ड बना करके और मात्र 5 दिनों में पूरा इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इंटरव्यू बोर्ड पैनल बड़ा शानदार इस रूप में रहा, क्योंकि बड़े ही कूल ढंग से इंटरव्यू चला और सिचुएशनल क्वेश्चन पर आधारित जबरदस्त तरीके से इंटरव्यू चला। ठीक है, और 5 दिनों के अंदर 450 लोगों का पूरा इंटरव्यू पूरा कर लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आते हैं, देखते हैं अब इसका परिणाम कब आएगा। यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब पूरी तरीके से परिणाम देने के लिए तत्पर है। जो अगले सप्ताह परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी अगला सप्ताह आप सभी के भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भाग्योदय तब होगा जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। यानी जो 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख का जो ये दिन है, जिसमें भगवान राम पूरा सनातन राममय हो रहा है, उसी में आपका भी भाग्य खुलने वाला है और आप लोगों में से लोग डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे, डिप्टी एसपी हो जाएंगे, ढेर सारे पदों पर आप चयनित हो जाएंगे और आपका भी भाग्य उदय हो जाएगा। तो भगवान राम के साथ आपका भी भाग्योदय हो रहा है। तो ये अगला सप्ताह, आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपकी ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका अंतिम परिणाम आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, और अगला जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो ये है आपके परीक्षा के लिए। आप देखिए, पूरा वर्ष कैलेंडर घोषित कर दिया गया है, और आप देखिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो कैलेंडर घोषित किया गया है, उनमें जिन स्थानों को रिक्त कर दिया गया, कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। आरक्षित कर किए जाने वाले स्थानों की क्या स्थिति रहेगी, ठीक है, और कुछ परीक्षा की डेट दे दी गई है। तो आइए देखिए वो है क्या आखिर में। अगर आप बात करें, देखिए ये जो आरक्षित है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं होने वाली है, इतना तो आप निश्चित रहें। ठीक है, इतना तो आप निश्चित रहें, क्योंकि इसमें कोई और परीक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए तत्कालिक स्तर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 ये आपका पहले से जो निर्धारित है 11 फरवरी को है। इसके अलावा 25, 3 मार्च और 9 मार्च ये डेट आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, इस डेट में भी कुछ किया जा सकता है। हालांकि लोक सेवा आयोग इस बीच उसके पास 2 अन्य परीक्षाओं का भी विवरण लगभग आ रहा है, और वो पीसीएसजे और एपीओ के लिए भी वो तैयारियां कर रहा है। हो सकता है इस बीच जो है सीटें उसकी भी आ जाए, मतलब वो भी आरोपित कर दिया जाए। इसके अलावा जो और परीक्षा की तिथि है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च
जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसके अलावा फिर स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 मार्च है इसकी परीक्षा। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 7 मार्च को है, 7 अप्रैल को है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 शॉर्ट हैंड टाइपिंग 9/4/2024 से शुरू हो रहा है। यानी इसका समय देखिए, कोई समय नहीं दिया गया, केवल आपके पास मात्र जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मात्र आपके पास 4 महीने से भी कम समय दे दिया गया है। तो 4 महीने से कम समय दे करके अगर आप 4 महीने में अगर स्पीड लेकर के करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एक रिस्क हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है, आपका एपीएस। तो एपीएस के लिए बड़ा रिस्की फैक्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो लोग इस परीक्षा में क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब अगर आपने मिला लिया है कि आपके पेपर सही हैं और आप 85 से ऊपर हैं, यानी 85 प्लस अगर हैं, तो आपको स्किल और टाइपिंग और आपका शॉर्ट हैंड इस पर पूरी से पूरी मेहनत कर देनी चाहिए। 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपका जो है कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर शॉर्ट हैंड अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और उस पर अपने समय को बढ़ा दीजिए, यानी 4 घंटा से बढ़ाकर आप 8 घंटा कर दीजिए, ठीक है। 8 से 10 घंटा आप कर दीजिए, जितना भी हो सकता है आप अपने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड को बढ़ा करके तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। इसके लिए भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जो परीक्षा ये आपके 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसके लिए 9 जनवरी से 9 फरवरी, 9 फरवरी से 9 मार्च और 9 मार्च से 9 अप्रैल, यानी आपके पास अब 3 महीने का समय है। अब आप सोच लिए इन 3 महीनों में आपको क्या कर लेना है, कितना आप स्पीड कर पाएंगे। फिलहाल ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप आगे कीजिए। इसके बाद फिर आपका आता है, इसके बाद आपका आता है, अगर आप देखेंगे स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष पहला मुख्य परीक्षा 2023, ये आपका पड़ जाएगा मई में पड़ जाएगा। बाकी सब आरक्षित है, और ये जो आरक्षित है ये आपके हो सकता है इसमें आपका पीसीएसजे और या आपका एपीओ, ये परीक्षाओं को भी इसमें स्थान दिया जा सकता है, जो कि शीघ्र ही हो सकता है इसी बीच कुछ ना कुछ वैकेंसी जिसकी आने वाली है आ जाएंगी। इसके अलावा फिर आपका है सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 2023, ये आपका 19 मई से है, ठीक है। फिर आपका ये आपका 19 जून से आ जाएगा। तो अब जून महीने में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। जून महीना आपके लिए समझ लीजिए कि स्टाफ नर्स यानी मुख्य परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा, आपका जून से शुरू हो जाएगा। 9 जून से आप देखेंगे कि 9 जून को आपका ये रहेगा, फिर आरक्षित कर दिया गया है। उसके बाद फिर आपका सहायक नगर नियोजक 19 जून को है, उसके बाद फिर आरक्षित कर दिया गया है। फिर आपका आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण, आपका जुलाई आ गया। 7 जुलाई 2024 से यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी, यानी 17 मार्च से लेकर जुलाई तक आपके पास कितना समय है, 17 मार्च से 17 अप्रैल, 17 मई, 17 जून और 17 जुलाई, यानी लगभग 3.5 महीने आपके पास रहेगा। और ये 3.5 महीना बीते देर नहीं लगेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ यूपी पीसीएस मेंस, ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आपके लिए समय बिल्कुल नहीं रहेगा, आप कितना समय में इसको पूरा करेंगे आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। इस चैलेंज को आपको लेकर के चलना है, इस चैलेंज को आपको पूरा करना है। जैसे ही आप इस चैलेंज से पूरा कर लेंगे, वैसे ही 28 तारीख से आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ये शुरू हो जाएगा मेंस, ये दोनों मेंस हो जाएगा। फिर आरक्षित कर दिया गया। फिर आता है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, ठीक है, अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 अवशेष विषय, ये 18 अगस्त से होंगे। फिर आपका उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023, ये आपके 25 अगस्त से होंगे। फिर आपका आरक्षित कर दिया गया। फिर आपका चिकित्सा अधिकारी यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023, ये आपका हो जाएगा, सितंबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक तथा आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा है। फिर आपका चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 है, फिर आपका आरक्षित कर दिया गया। फिर आपका है वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023, ये आपका है 10 नवंबर
इसके बाद फिर ये आरक्षित हैं, अर्थात इस दौरान जो है कुछ परीक्षाओं को रखा जा सकता है। अब आइए देखिए, समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों जैसे प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो आपका राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये इसमें शामिल है। कुछ पदों जैसे प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक यानी आपका LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी आदि पर भी शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। इसके अलावा फिर कुछ पदों जैसे सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना के संदर्भ में भी अनुमोदन लाया गया है। उपरोक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा कि वह तत्काल एकल अवसरणीय पंजीकरण की प्रक्रिया OTR पूरा कर ले और उपयुक्त तिथियां संभावित है तथा विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें आपका LT ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी BO हो गया, साथ ही साथ PCSJ और APO की भी संभावना है, क्योंकि उसके भी कुछ पद आए हैं और उन परीक्षाओं को भी बीच में लिया जा सकता है, उनके भी विज्ञापन 2024 में आ सकते हैं। तो इसलिए ये पद आपके रिक्त रखे गए हैं और जिन तिथियों को रिक्त रखा गया है उन तिथियों पर कोई भी परीक्षा रखी जा सकती है। तो अगर देखा जाए तो पूरा 2024 आपको बैठना नहीं, आपको लगे रहना है मित्रों। तो इसी कैलेंडर को आप फॉलो कीजिए, 2024 को आप अपना आनंद में बनाइए, सुख में बनाइए, अपनी सफलता को 2024 में प्राप्त करें। लेकिन अब आपको लग जाना है UPPCS प्रीलिम्स और मेंस के लिए लग जाना है 2024 के लिए, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी आपको ले जाना है। और आज से PCS का इंटरव्यू पूरा हो गया है और अब आप लोग भी निश्चिंत हो गए हैं और हम लोग भी निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि पूरे इंटरव्यू के दौरान पिछले 20 दिन से लगातार जो दबाव था वो हल्का हो गया है और आप सभी के अब साक्षात्कार के पश्चात परिणाम की तैयारी की जा रही है। जो अगले सप्ताह परिणाम आ रहा है और आप लोग अपने परिणाम की इसी आशा के साथ राममय होकर के और परीक्षा परिणाम का इंतजार कीजिए। ढेर सारी आपको उस सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।